ये देखिए आ चुकी है वंदे भारत, और ये वंदे भारत ओवरटेक कर रही है राजधानी एक्सप्रेस को। क्या ज़माना आ चुका है। और ये वाला व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते इस व्लॉग को। तो फ़िलहाल मैं अभी हूँ नागपुर में, और यहाँ मैं आया था इस रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। तो वैसे हम लोग फ़्लाइट से यहाँ पहुँचे हैं, बैंगलोर से फ़्लाइट जो है वो हमने ली, यहाँ पहुँचे हम। और अब यहाँ से हम बाई ट्रेन, ऑब्वियसली ट्रेन लोग आप देख रहे हो, तो बाई ट्रेन राजधानी से हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। तो चलिए, नागपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और गर्मी यहाँ पे फ़ील होना शुरू हो गई। अप्रैल का शुरुआत ही है और ऐसी गर्मी यहाँ पड़ रही है। मई जून में पता नहीं क्या हालत जो है वो होने वाली, बहुत गर्मी है। तो ये है नागपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आज राजधानी में सफ़र करने वाले हैं, बैंगलोर राजधानी में सफ़र करने वाले हैं। बाकी सामने देखिए एपी एक्सप्रेस जो है वो पहुँची हमारी राजधानी से पहले, और तो यहाँ पे एपी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया और हमारी ट्रेन को आने में अभी यहाँ 20 मिनट का वक्त बाकी है। तो आप बस देखते रहो, इस ट्रेन को तो पक्का ओवरटेक करेंगे, कहीं ना कहीं तो करेंगे। भोपाल के पहले ही ओवरटेक होगा फॉर श्योर। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है ना वो पहले है, मतलब ये ट्रेन निज़ामुद्दीन पहले पहुँचती है, तो शायद से ये ट्रेन निकल जाए। जो मैं सोच रहा हूँ ओवरटेक का, शायद इसको हम ओवरटेक ना कर पाएँ, ऐसा हो सकता है। और इस तरफ भी किसी ट्रेन का अराइवल हुआ है, और ये है आपकी गोंडवाना एक्सप्रेस। 2:47 का वक्त हो रहा है, 3:55 का राजधानी का अराइवल टाइम है। और मैं चाहता हूँ कि राजधानी जो है वो ऑन टाइम यहाँ से निकले। अगर वो राजधानी यहाँ से ऑन टाइम निकलेगी तो बहुत ही बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है, अगर यहाँ से राजधानी ऑन टाइम निकलती है तो। बहुत ही खूबसूरत अराइवल हो रहा है राजधानी का नागपुर रेलवे स्टेशन में। और यहाँ नागपुर से भी काफ़ी बोर्डिंग होती है इस ट्रेन के लिए, काफ़ी लोग इसमें बोर्ड होते हैं। अभी से इस सेक्शन पे इतनी गर्मी है कि यहाँ आईफोन में अलर्ट जो है वो आ गया कि आपका फ़ोन बहुत गर्म हो चुका है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ ना करें। तो इतनी गर्मी है फ़िलहाल अभी हो रही है, और आज हम सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं इसके। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये लग रही है मुझे कि ट्रेन का अराइवल हुआ है, और अराइवल के साथ ही साथ हमें यहाँ प्रोसीड का सिग्नल मिल चुका है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बस कुछ ही देर में आपको बताता हूँ कि हमारे लिए अच्छी बात क्यों है कि यहाँ पे हमें आते ही प्रोसीड का सिग्नल मिल चुका है। बाकी राजधानी आज बिल्कुल पैक चल रही है। नॉर्मली बैंगलोर से करंट निकलती है, हमें बैंगलोर से सीट जो है वो नहीं मिली, नागपुर फ्लाइट से है। और यहाँ भी आप देखो तो पूरा कोच जो है वो पैक है। थोड़ा कुछ रिसेंटली मैं ट्रैवल किया था, मेरा कैबिन पूरा खाली था, दिल्ली तक बताओ। और आज ऐसा हाल हो गया। आज हमें ज़रूरत थी जाने की, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम है, दिल्ली पहुँचना है, इसलिए ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो शार्प 3 बजे का डिपार्चर था, ट्रेन यहाँ 5 मिनट लेट निकली है, पर फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक चीज़ से बहुत खुश हूँ और एक एक्साइटमेंट जो है वो बनी हुई है। अब इस क्षेत्र में गर्मी तो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन अभी इस कंटेंट में ना आपको बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म चीज़ जो है वो देखने को मिलने वाली है। नागपुर वंदे भारत यहाँ से निकलती है 3:20 पे, और ऐसा होने वाला है कि वो नागपुर वंदे भारत हमारी इस राजधानी को ओवरटेक कर सकती है। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि अगर हमारी ट्रेन यहाँ 3:20 के पहले निकल जाती है तो आपको बहुत बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग तो आपको बहुत बार दिखाया है मैंने, और यहाँ से ठीक से दिखाई देता भी नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे ही अंदर आया मैं यहाँ पे लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही है। ये दूसरी वाली सुन, यशवंतपुर बीदर ब्रेक शेयरिंग कचीगुड़ा वाली है। बाहर सच में वाकई बहुत गर्मी है, और अंदर आके बैठ गया मैं। एक साइड लोड तो अपने को मिली है, बाकी 2 अपर बर्थ और ये एक साइड अपर मिली है अपने को।
कल सुबह 5 बजे तक की जर्नी अपनी है, तो वो तो आराम से कट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी बात है कि एक साइड लोअर है तो आराम से हम लोग बैठ सकते हैं किसी को बिना डिस्टर्ब किए, तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छी हुई अपने साथ। और सामने से जोधपुर मन्नारगुड़ी मेरे ख्याल से आ रही है, उसके क्रॉसिंग हो रही है अपनी। अच्छा, अभी मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत गर्मी है इस रूट पे, और अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, और जो पहली बारिश की जो वो होती है ना, सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना मिट्टी की, वो अभी मैं फील कर पा रहा हूँ। वो सुगंध आ रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू लगती है। और जब कहीं ट्रेन स्लो हो रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद हमारी ट्रेन को कहीं लूप कर देंगे। बाकी अपनी राजधानी एक्सप्रेस कटोल से निकली है, और ये कलम्बा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हमारी ट्रेन लूप हो रही है। सोचो, राजधानी एक्सप्रेस लूप हो रही है क्योंकि पीछे से नागपुर इंदौर वंदे भारत आ रही है। 10 किलोमीटर के गैप में वो ट्रेन चल रही है, तो वो यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है, और इसीलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे लूप हो रही है। तो यहाँ पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस हो चुकी है लूप, और आने वाली है नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ओवरटेक करेगी राजधानी एक्सप्रेस को। बाकी देखिए, सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है। ये दक्षिण एक्सप्रेस थी। तो यहाँ पे इस लाइन का हो चुका है सिग्नल ग्रीन। इसका मतलब कि वंदे भारत अब कभी भी राजधानी को ओवरटेक कर सकती है। ये देखिए, आ चुकी है वंदे भारत। तो मैं इसी एक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा था कि अगर हमारी ट्रेन नागपुर से 3 बजे से पहले, मतलब 3 बजे निकल जाती है, ऑन टाइम निकल जाती है, 3:20 से पहले निकल जाती है, तो आपको ये एक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि नागपुर इंदौर वंदे भारत ओवरटेक करके अपने को निकलेगी। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिल गई अपने को। तो ये चीज़ देखने को मिल गई अपने को। बहुत ही रेयर होता है जब कोई प्रीमियम ट्रेन किसी प्रीमियम ट्रेन को ओवरटेक करती है। राजधानी का तो और आपको पता ही है कब से, मतलब दशकों से राजधानी का औरा जो है वो इंडियन रेलवे ट्रैक पे है। राजधानी जब चलती है तो बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो 30-25 किलोमीटर पहले ही लूप हो जाती है। नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वंदे भारत आ चुकी है तो उसको एक अलग ही प्रायोरिटी मिलती है। अब राजधानी जो है वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले ही लूप हो जाती है, अगर पीछे से कोई वंदे भारत आ रही हो तो। वंदे भारत के निकलने के बाद हमारी राजधानी वेट कर रही है सिग्नल ग्रीन होने का, और जल्दी ही सिग्नल ग्रीन मिलेगा। अभी वैसे काफ़ी देर हो गया, अपनी ट्रेन यहाँ से अभी तक निकली नहीं।
बाकी ये देखिए, ये अपनी राजधानी के सेकंड एसी में इवनिंग स्नैक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब ये चीज़ें तो आपने देखी हो, कई बार देखी होगी, तो उसमें टेस्ट मैं पता नहीं क्या ही करके दिखाऊँ। ये चिक्की जो है वो मिल जाती है, चिवड़ा है, और यहाँ पे कचौरी जो है वही होगी। और सच बोल तो मुझे कचौरी से कोई उम्मीद जो होती नहीं है, तो इसलिए मैं ट्राई करता नहीं हूँ। और बाकी हाँ, ये सैंडविच भी वैसी होती है नॉर्मली, मतलब चीज़ वीज़ की जगह मेयोनीज जो है वो पड़ी होती है। तो कुछ ऐसा इवनिंग स्नैक्स आपको मिलता है राजधानी में। फर्स्ट क्लास का अलग होता है, सेकंड एसी का जो है वो अलग होता है। और यहाँ पे आपको चाय जो है वो प्रीमिक्स वाली नहीं मिलती, आपको टिकट जो है वो मिलता है यहाँ पे, मतलब चाय सामग्री वाला चीज़ आपको मिलता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है नॉर्मल आपके फर्स्ट क्लास से। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं नरखेड़ रेलवे स्टेशन को, और यहीं से जो अमरावती की लाइन है वो निकल जाती है, और इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अभी हमारी ट्रेन घाट सेक्शन में चल रही है। अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, तो ऐसे में जो हरियाली है वो तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अभी से कुछ महीने बाद, 2.5 महीने बाद, ये जो रूट है ना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो हर तरफ ब्राउनिश ब्राउनिश जो है वो देखने को मिल रहा है। हरियाली उतनी है नहीं, लेकिन बस 2.5 से 3 महीने की देरी है, उसके बाद ये रूट भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। देखो, नदियाँ भी बिल्कुल सूख चुकी हैं, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसमें। और यहाँ पे ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में आमला को स्किप करने वाली है। और आमला के बाद बैतूल को हम स्किप कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही स्लो स्किप होने वाला है। नॉर्मली बैतूल भी अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन स्किप करती है, पर यहाँ पे बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप हो रहा है। स्लो मतलब कि 60-70 की स्पीड में स्किप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आमला बैतूल के बाद भी घाट सेक्शन आता है, और ये घाट सेक्शन भी काफ़ी खूबसूरत होता है मॉनसून के वक्त में। और पूरा मुझे लगता है ना कि नागपुर से आप ट्रैवल कर रहे हो तो पूरा बुधनी घाट तक आपको ऐसे ही नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। हरियाली तो नहीं, लेकिन हाँ, सनसेट बहुत ही प्यारा दिखने वाला है इस रूट पे। तो जब हम भोपाल से नागपुर आते हैं ना, तो उस वाले वायडक्ट से ट्रेन गुजरती है, और वो अच्छा लगता है देख करके।
हमारे इस तरफ कोई ट्रेन गुजर रही है और ये कोई स्पेशल ट्रेन लग रही है मुझे, जिस हिसाब से ICF और वैक 9 लगा हुआ था इसमें, तो ये स्पेशल ट्रेन ही होगी कोई। दानापुर SMVT हो सकती है। कि पूरा घाट सेक्शन आपने देखा, ट्रेन ऐसे ही चल रही थी 40, 45, 50 चल रही थी, लेकिन अब जा कर के जैसे ही घाट सेक्शन ख़त्म हुआ है ट्रेन वापस से 130 चल रही है और बढ़िया सनसेट जो है वो हो रहा है। तो चलते हैं बाहर का सनसेट जो है वो एंजॉय करते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ देर बाद अपनी इवनिंग टी जो है वो हम सभी लोग बैठ करके यहाँ पे चाय जो है वो पिएंगे। बाकी चाय जो है वो हमने मंगवा ली अपने लिए। यार कुछ खाने का मन तो नहीं था, मतलब स्नैक्स के लिए काफ़ी आइटम था पर कुछ खाने का किसी का मन नहीं है। कल की सुबह की टिकट जो है वो रुद्रा भाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो वक्त हो चुका है 7:15 का और बस अपनी ट्रेन इटारसी पहुँचने वाली है। काफ़ी देर से जुझारपुर केबिन के पास खड़ी थी ट्रेन अपनी। वैसे अगर देखा जाए तो 7:18 का अराइवल टाइम वहाँ पे है। बिफोर टाइम ट्रेन चल रही थी करीब 30 मिनट्स, तो जुझारपुर केबिन पे ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट जो है वो खड़ी रही। तो जुझारपुर केबिन पे ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट खड़ी रही और अब जाके फाइनली हमें अराइवल का सिग्नल जो है वो मिल गया और अराइवल हो रहा है। तो अपनी बेंगलोर राजधानी अपने निर्धारित समय से करीब 1 मिनट पहले यहाँ पहुँची है। 9:18 का टाइम था और ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची है ट्रेन यहाँ पे। और यहाँ तक तो आपने जो एक्शन देखा वो तो बिल्कुल नॉर्मल एक्शन था, मतलब सिर्फ एक वंदे भारत का ओवरटेक जो है वो देखने को मिला, कुछ क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिली। लेकिन इसके बाद से ना, इटारसी के बाद से भोपाल तक का जो रन होने वाला है वो ताबड़तोड़ होने वाला है। हालांकि इटारसी से आगे का जो रन है वो बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। और साथ ही साथ सेकंड AC में खाना कैसा मिलता है इस राजधानी में वो भी हम देखने वाले हैं। अभी तक की बात अगर मैं करूं तो राजधानी ने ठीक ठाक कवर जो है वो किया। इसको स्लैग काफ़ी मिला हुआ है, ऐसा लगता है कि इसको स्लैग नागपुर से इटारसी के बीच में काफ़ी मिला हुआ है। वंदे भारत लेट निकलती है और इससे करीब 20 से 25 मिनट पहले पहुँच जाती है, तो वो वंदे भारत है और ये राजधानी है, इसको स्लैग थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है। और इटारसी से निकलने के बाद सबसे पहले तो तमिलनाडु एक्सप्रेस को हम ओवरटेक कर सकते हैं और शायद से, मतलब थोड़ा मुश्किल है कि हम AP एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाएँ। ऐसा होता तो नहीं है लेकिन देखते हैं, जो भी होगा आपको दिखाऊंगा। लेकिन तमिलनाडु एक्सप्रेस को तो पक्का ओवरटेक करेगी ये ट्रेन। तो ट्रेन यहाँ पे ठीक ठाक देर रुकी रही और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। अब सीधा मैं आपसे भोपाल नहीं, उससे पहले रानी कमलापति मिलूँगा क्योंकि इसके बीच में कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। अगर दिन में गुजरती तो बुधनी घाट आपको दिखाता और ये किस ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। समता एक्सप्रेस का अराइवल, जन शताब्दी एक्सप्रेस का डिपार्चर। आज हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बाकी ये किस ट्रेन का अराइवल हो रहा है इटारसी में ये देख पाना मुश्किल है रात के वक्त में। ये मेरे ख्याल से रानी कमलापति LTT एक्सप्रेस होना चाहिए, वही है। अब इसके बाद बुधनी घाट जो है वो आता है, लेकिन रात के वक्त में तो वो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो सीधा आपसे अब मिलता हूँ, जो हमारी ट्रेन भोपाल पहुँच रही होगी रानी कमलापति को स्किप करेगी और साथ ही साथ मिसरोद के बाद, मिसरोद नहीं, अब्दुल्लागंज के बाद ट्रेन 130 जो है वो फ्लैट भागती है। उसके पहले ट्रेन जो है वो घाट सेक्शन पे चलती है जिस कारण से रफ्तार कम रहती है, तो वहाँ सीधे आपसे मिलूँगा। अब तो बुधनी घाट रात के वक्त में गुजरेगा तो वो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अपने सेकंड AC का जो डिनर है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है।
अब क्या है कि हॉटकेस यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पे फैला करके सब कुछ जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा और उसके बाद पैसेंजर्स को सर्व किया जाएगा। तो देखो इस वाले बॉक्स में सारा सामान जो है वो होता है, मतलब आपके पराठे हो गए, सब्जियाँ हो गई, दाल होगी, और फिर प्लेट में अलग से इनको लगा करके सब प्रॉपर रख करके और फिर पैसेंजर्स को जो है वो दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की सर्विंग जो है वो होती है राजधानी के सेकेंड एसी। हाँ हाँ, वही आप देखो भैया यहाँ पे बना रहे हैं। हर एक प्लेट में रोटी, दाल, राइस और सब्ज़ी जो है वो ऐसे रखी जाती है और उसके बाद पैसेंजर को सर्व की जाती है। रानी कमलापति को अपनी ट्रेन स्किप कर रही है। तो रात के 8:45 का वक्त हो रहा है और अपनी इस राजधानी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आई थिंक ये कोई ट्रेन जो है वो खड़ी है। कौन सी ट्रेन है ये? भोपाल से चलने वाली कोई गाड़ी है ये। अरे नाइट इतना ख़राब कैसे हो सकता है इस ट्रेन? अच्छा, भोपाल धनबाद ये नई ट्रेन चली है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन जो है वो चलाई गई है। प्लेटफॉर्म जो है वो आई गेस इसी तरफ आना चाहिए वैसे तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाएंगे हम। तमिलनाडु बिल्कुल हमसे आगे आगे निकल चुकी है, तो उसको तो ओवरटेक कर लेंगे फिर भी, लेकिन एपी एक्सप्रेस कमाल की ट्रेन है, वो आगे निकल जाएगी। वैसे देखो तो रात के वक्त भी पोहे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, पर उनकी गुणवत्ता सच बोलूँ तो मुझे सही नहीं लगती। बाकी भोपाल पहुँचे हैं और सूरमा भोपाली भैया, अरे नमस्कार आंटी, नमस्कार अंकल, सब लोग साथ, सब लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, राघव भैया फैमिली के साथ आए हैं, सभी लोग आए हैं, मम्मी पापा भी आए हैं, तो यहाँ पे सभी लोग से बातचीत जो है वो चल रही है अपनी। और इसके बाद जो एक्शन है मैं आपको बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल सबसे मिल लेता हूँ। आगे की कहानी जो है डिपार्चर के बाद आपको बताऊँगा मैं। बाकी आपका नाम क्या है? बाकी शुभम भाई मिल गए मधुबनी बिहार से, और सर काफ़ी दूर से वहाँ से आए। आज जा रहे हैं चाने भोपाल में, बहुत बढ़िया गाड़ी है वो भी दिल्ली के लिए। थैंक यू सो मच भैया। बाकी इस तरफ देखिए भोपाल धनबाद का डिपार्चर हो गया है और मोस्टली इसको हम आगे ओवरटेक करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। हाँ, पर ये अच्छी गाड़ी खुली है भोपाल से धनबाद के लिए, बहुत प्यारी गाड़ी है। कभी ज़रूर से इसमें एंड टू एंड ट्रैवल करूँगा मैं। चलो डिपार्चर का संकेत हो गया अपने, ठीक है अंकल। बाकी काफ़ी देर अपनी ट्रेन यहाँ रुकी रही, बिफोर टाइम पहुँची थी, तो हम सभी ने आराम से यहाँ बातचीत जो है वो किया सबसे। और अब जो है डिपार्चर का संकेत हो चुका है अपना, आप देखो 9:05 पे। तो ठीक है, अब यहाँ से आपको बहुत ही तगड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। बाय भैया, बाय। हाँ ज़रूर ज़रूर, बाय।
बस आ चुकी है। ट्रेन नंबर 6162 बिना भोपाल राप्ती सागर एक्सप्रेस। शान भाई, अभी जो ट्रेन निकली है आपकी धनबाद वाले, उसको कहाँ ओवरटेक करेंगे? कुछ आइडिया है? कुछ बता सकते, गेस कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं, विदिशा शायद। के पहले पहले मुझे लगता है उसका ओवरटेक हो जाना चाहिए। पैदल होगा? पैरेलल तो डाउट है, लूप पे रहेगी वो। देखते हैं। नई गाड़ी खुली है, बढ़िया गाड़ी है, कभी एंड टू एंड ट्रैवल काफ़ी करेंगे, अच्छा है, मतलब वो सिंगरौली वगैरह होते हुए जाती है। कभी एंड टू एंड ट्रैवल करेंगे इसमें। यार ये डीजल इंजन जो है ना, क्या बताऊँ, जब भी देखता हूँ तो मन भर जाता है इनको देख करके, आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अब जो भोपाल धनबाद एक्सप्रेस है वो तो आगे चल रही है और उसका विदिशा में हॉल्ट है, हमारी ट्रेन का विदिशा में हॉल्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद वहीं पे हम उसको ओवरटेक करेंगे। और देखो ट्रेन स्लो भी हो गई अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मतलब वो आगे चल रही है हमारे, उसको आगे विदिशा तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हमारी ट्रेन को ओवरटेक जो है वो करेगी उस ट्रेन को। तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब ओवरटेक जब भी होगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपना डिनर जो है वो यहाँ पे सर्व हो गया है। 2 AC का डिनर थोड़ा सा अलग जो है वो होता है कंपेयर टू फर्स्ट AC। आपने बहुत बार फर्स्ट AC में डिनर जो है वो देखा होगा, हमारा अलग होता है वो, मतलब वहाँ की बात ही अलग होती, तो कंपेयर तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देखो तो अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये राइस और बाकी आइटम जो है वो तो मिलता ही है आपको। यहाँ दाल जो है वो थोड़ा सा अलग जो है वो लग रहा है अपने। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है दाल जो है वो अच्छी तो लग रही है, प्रॉपर इसमें छौका जो है वो लगाया गया है, तो अच्छा लग रहा है दाल। और ये पनीर जो है ये भी देख के तो अच्छी लग रही है, टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है ये। देखो अब मैं क्या करूँगा ना कि अब एक ही चीज़ ट्राई करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सबसे पहले पनीर जो है वो ट्राई करता हूँ। लिटरली बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब फ़र्स्ट क्लास में हमने कई बार पनीर जो है वो ट्राई किया है, और ये सेकंड AC का पनीर जो है वो भी लाजवाब बढ़िया है। टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि सेकंड AC में मुझे ऐसा खाना मिलेगा। फर्स्ट AC का खाना इसका तो लाजवाब होता ही है, सेकंड AC का भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। दाल वाकई बहुत अच्छी है। बाकी चलो अब जल्दी सब कुछ फिनिश करते हैं और अपनी भोपाल धनबाद जो है वो आगे चल रही है, उसका ओवरटेक हम बस करने वाले हैं, मतलब मेरे ख्याल से विदिशा में हो जाएगा। तो जल्दी से उसको फिनिश करते हैं और उसके बाद से विदिशा में वो ओवरटेक जो है वो देखते हैं। और यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं भोपाल धनबाद एक्सप्रेस को। लूप में खड़ी है ट्रेन और अच्छी खासी रफ्तार में ओवरटेक होने वाला है ये। तो अपनी ट्रेन कंटिन्यूसली 130 चल रही है, बस बीना पहुंचने वाले हैं हम। और बीना में खड़ी है रुद्र भाई, उड़ना अयोध्या स्पेशल कर उतना अयोध्या स्पेशल जो है वो खड़ी है वहाँ पे। उसको AP एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस ओवरटेक कर गई है और अभी इससे भी ओवरटेक खाएगी वो। तो स्पेशल ट्रेन की इज्जत कुछ ऐसी होती है। बाकी तमिलनाडु भाग रही है आगे, उसको भी ओवरटेक कहीं ना कहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब तमिलनाडु को ओवरटेक कर सकते हैं तो AP को भी कहीं ना कहीं लपेट ही सकते थे, लेकिन शायद वो आगे निकल जाएगी। देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल पहले बीना का स्किप लेते हैं और वहीं पे उड़ना अयोध्या कैंट का ओवरटेक होने वाला है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो गोरखपुर पनवेल लग रही है मेरे को। हाँ, ये गोरखपुर पनवेल ही है। बाकी यहाँ पे जो ओवरटेक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। मतलब इस तरफ भी वो ट्रेन नहीं खड़ी है, तो ओवरटेक तो यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं, ये तो कोई और पैसेंजर ट्रेन लग रही है। वाह, वेब से मैं लगा हुआ इसमें। तो ये अपनी ओवरटेक वाली ट्रेन नहीं है, पता नहीं वो आगे निकल गई शायद।
बताइए, काफ़ी देर से अपनी ट्रेन ऐसे ही स्लो रफ्तार में चल रही है और कारण सिर्फ एक है कि आगे जो अयोध्या स्पेशल है वो चल रही है। कैसा क्या कंट्रोलिंग क्या चल रहा है उसको, मतलब बहुत देर से वो ऐसे ही आगे आगे चल रही है और हम पीछे पीछे ऐसे ही स्लो रफ्तार में चल रहे हैं। देखो रुक भी जाएंगे शायद यहाँ पे। क्या गड़बड़ हो गई भैया, बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन रुकी रही और वो जो पैसेंजर नहीं स्पेशल ट्रेन है वो तो काफ़ी आगे निकल गई। जस्ट 3-4 किलोमीटर हमसे आगे थी वो और अभी 15 किलोमीटर लगभग आगे निकल चुकी है वो। और अभी लगभग 15 किलोमीटर आगे वो निकल चुकी है। बाकी यहाँ सीआर राजधानी से क्रॉसिंग अपनी होने वाली है तो बस उसका वेट कर रहे हैं हम। ओवरटेक तो पता नहीं कब तक होगा। और बाकी ये गोंडवाना एक्सप्रेस है जो लूप में खड़ी है और कोई तो ट्रेन इसको ओवरटेक करने वाली है और मेरे ख्याल से सीआर राजधानी इसको ओवरटेक करेगी। तो ये क्रॉसिंग हो रही है सेंट्रल रेलवेज की राजधानी के साथ और ये ट्रेन ओवरटेक करने वाली आगे गोंडवाना एक्सप्रेस को। चलिए, यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है उधना अयोध्या कैंट स्पेशल का। तो जो बीना के पास ट्रेन क्रॉस हुई थी वो गोरखपुर पनवेल थी और अभी यहाँ सीआर जिसको ओवरटेक की है वो गोंडवाना थी। और बाकी आपने ओवरटेक जो है वो देख ही लिया। जो स्पेशल ट्रेन थी मैं इस साइड सीआर ले रहा था, उस साइड ओवरटेक जो है वो हो रहा था उसका। बाकी ये सब एक्शन लेने के बाद मैं सो जाता हूँ और सुबह करीब 5:30 बजे अपनी नींद खुलती है। लेकिन हाँ, रात के वक्त में तमिलनाडु को हमने ओवरटेक किया था तो वो क्लिप आप देखो। Overtaking Tamil Nadu Express. तो ये थी तिरुकुरल एक्सप्रेस और अपनी ट्रेन का आगमन हो रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। अपना सफ़र यहाँ पे बस ख़त्म होने वाला है। बाकी चलिए, जर्नी अपनी होती यहाँ से ख़त्म और हमें कहीं और यहाँ से निकलना था, पर जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन थी उसमें टिकट कंफर्म नहीं हुआ अपना। बाकी आगे का प्लान जो भी है वो देखते हैं हम। लेकिन बात करें इस ट्रेन की तो ट्रेन बढ़िया थी, बिफोर टाइम यहाँ पहुँच जाती, पर काफ़ी देर से ओखला के पास रुकी थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस 2 AC का काफ़ी बढ़िया था। थोड़ा सा रश था, आज काफ़ी रश था, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बहुत डिमांडिंग, काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। और हमको नागपुर सीट कम से कम मिल गई। यहाँ पहुँच के दिल्ली हम यहाँ से हम जहाँ पहुँचना है आराम से पहुँच जाएंगे।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उस तो बस इस वाले व्लॉग में इतना ही, छोटा सा व्लॉग था राजधानी के लिए। नागपुर से बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलता है आपको, आपने देखा ही, बहुत सारे ओवरटेक्स हुए, बहुत सारे क्रॉसिंग्स हुई, तो मज़ा आया मतलब इसमें जर्नी करके। बाकी आप बताओ आपको जर्नी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।